कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस में बड़े बदलाव की वकालत की है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए खड़गे ने यहां पर कहा कि पार्टी मजबूत करने के लिए ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत है। जमीनी स्तर से एआईसीसी तक में बदलाव लाने होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं में एकता की कमी है और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से पार्टी को नुकसान हुआ है। इस पर सख्त अनुशासन की जरूरत है। अब जवाबदेही भी तय करनी होगी। खड़गे ने कहा कि राज्यों के चुनाव में स्थानीय मुद्दे उठाना जरूरी है। कब तक राष्ट्रीय मुद्दों और नेताओं के सहारे राज्यों के चुनाव लड़ेंगे? इस दौरान उन्होंने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल भी उठाए हैं। तो यहां पर सीडब्ल्यूसी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कांग्रेस का हार पर मंथन यहां पर हो रहा है उसमें ये बातें तमाम कही हैं जो कांग्रेस को लेकर उनका जो है वो अपना विश्लेषण है। उनका यहां पर ये कहना है कि चुनाव परिणाम से निराश नहीं होना चाहिए। पार्टी मजबूत करने के लिए ऊपर से नीचे बदलाव की जरूरत है। इसकी वकालत उन्होंने यहां पर की है। उनका यह भी कहना है कि जमीनी स्तर से एआईसीसी तक में बदलाव लाने होंगे। पार्टी नेताओं में एकता की कमी से नुकसान हुआ है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से भी नुकसान हुआ है और इस पर सख्त अनुशासन की जरूरत है। चुनावी रणनीति में भी सुधार करना होगा। तो चुनावी रणनीति को लेकर भी अब कांग्रेस जो है उनको लगता है कि इसमें बदलाव करने की, सुधार करने की जरूरत है और राष्ट्रीय मुद्दों, नेताओं के सहारे राज्यों का चुनाव कब तक लड़ेंगे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यहां पर कहा गया है। तो बड़ी बातें हैं यहां पर। जो कांग्रेस की हार हुई है लगातार एक के बाद एक राज्य में, वहां पर उस पर ये मंथन एक तरह से हो रहा है। सीडब्ल्यूसी में रशीद किदवई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रशीद जी, मंथन की जरूरत तो कांग्रेस को है, जिस तरह का प्रदर्शन रहा है उनका अब यहाँ पर हो रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिसमें से अगर हम शुरुआत यहाँ पर करना चाहें तो वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों, नेताओं के सहारे राज्यों का चुनाव कब तक लड़ेंगे। तो कौन है राष्ट्रीय नेता कांग्रेस में? क्या राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं? जी तावी, देखिए इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है, लेकिन कांग्रेस को उसका संज्ञान लेगी, कोई एक्शन करेगी, कोई अपने जो काम करने का तरीका है उसको बदलेगी, वो इसको लेकर के मुझे काफी संदेह है। जहां तक राष्ट्रीय मुद्दों की बात है, राष्ट्रीय मुद्दे बिल्कुल सामने है। अमेरिका में कुछ फैसला होता है, उद्योग घराने की बात की जाती है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है वो, लेकिन उस नैरेटिव का या संविधान की बात की जाती है जब राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है वो राहुल गांधी ही कर रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन चाह के या ना चाहते हुए भी उनका इशारा यही है। देखिए वो पुराने चावल हैं, बहुत से 5-6 दशक का उनका राजनीतिक अनुभव है, खुल के नहीं कहेंगे और इससे ऐसी बात है कि कोई उससे डिसएग्री भी नहीं करेगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात कह दी, कार्यशैली की भी बात आती है। तो देखिए ये पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो है, जिसमें केसी वेणुगोपाल है, रणदीप सुरजेवाला है, जयराम रमेश है, ऐसे बहुत से लीडर हैं जो मतलब बहुत, या अंबिका सोनी है, बहुत ताकतवर है। अंबिका सोनी को हमने देखा जम्मू कश्मीर में, उन्होंने जम्मू में तमाम टिकट बांटने में उनकी भूमिका रही, लेकिन परिणाम बिल्कुल निराशाजनक रहा। तो मेरे ख्याल से मल्लिकार्जुन ने कह तो बहुत दिया, लेकिन करेंगे क्या? और मैं आपको बताते चलूं ताबिश के 2023 में जो असेंबली के चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसमें समीक्षा की जो कमेटियां बनी थी, आज तक उनकी कमेटी की जो उनकी रिपोर्ट थी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। और फिर अब समिति बनाने की बात हो रही है कि महाराष्ट्र में हार गए, हरियाणा में हार गए तो समिति बने। अच्छा, तो ये ये बात तमाम है यहाँ पर रशीद जी, ये मैं आपसे जिक्र भी करना चाह रहा था कि जब भी चुनाव हारती है कांग्रेस तो ऐसा होता है कि चर्चा हो रही है, कुछ बदलाव होगा। लेकिन राजस्थान में क्या कुछ हुआ था, कहां तक बात पहुंच गई थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, लेकिन क्या एक्शन वहां पर हुआ? तो सिर्फ यहाँ पर मंथन ही होता है? आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है कांग्रेस के लिए कि एक के बाद एक उनको जो है वो निराशा लगती है चुनावों में हाथ? नहीं तभी देखिए, हमें उस राजनीतिक दल का एक देखना होगा कि वहां कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, हम्म। और सैद्धांतिक रूप से उन्हें तमाम ऐसी ताकत होनी चाहिए कि वो जिसको हटाएं। अब रणनीतिकार की बात होती है, सुनील कानूनगोलू, क्या वो राहुल गांधी की मंशा से हैं या टिके हुए हैं? क्या हम्म। वेणुगोपाल जो कांग्रेस के जो संगठन के इंचार्ज हैं, वो इतने 5 साल का अरसा हो गया और उनको लेके बहुत सारा जो है विरोधी स्वर आते हैं। तो तमाम जगह पर जो कार्य समिति बनी है वो राहुल गांधी की पसंद की होती है। तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को मुझे लग रहा है इस बात का बड़ा मलाल है और तकलीफ है, क्योंकि खड़गे जिन परिस्थितियों में आए थे उन्हें लगा था कि अब कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी, और लोकसभा के चुनाव में लगा भी। हम्म। और खड़गे जी राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं
उनसे खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत परेशान नजर आते तो हैं। और इसका जो क्या राहुल मतलब गांधी, यहाँ पर निकाला जाए रशीद जी, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष अगर ये कह रहे हैं कि बड़े बदलाव की जरूरत है, स्थानीय मुद्दों को उठाने की जरूरत है, तो मतलब कौन ये सब तय कर रहा है कांग्रेस में? फिर क्या उनकी नहीं सुनी जा रही है? जी वही मैं कह रहा हूँ, ये इशारों की बातें, समझने की बातें। अब हम देखते हैं 3 महीने का टाइम आज से देखें कि क्या उसमें कोई बदलाव आता है। क्या कुछ जो महत्वपूर्ण पदों पर लोग हैं, क्या कांग्रेस की जो कार्यशैली है, जो जो मुद्दे हैं, जो टॉकिंग पॉइंट्स हम जिसे कहते हैं, नैरेटिव की बात की जाती है, उसमें क्या प्रियंका गांधी के लोकसभा में आने से कोई फर्क पड़ेगा? हम्म। क्या कुछ लोग जो 5-5 साल से एक पद पे हैं, क्या उनको हटाया जाएगा, या सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जो है खानापुरी की बात कर रहे हैं? मैं कल देख रहा था कि 2007 में जो बातें हुई थी कांग्रेस में कि कांग्रेस में क्या होना चाहिए था, वही बातें 24 में हो रही है कि 6 महीने पहले जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए असेंबली में, चुनाव में। तो ये हम्म। तमाम बातें हैं, बातें तो कांग्रेस बहुत करती है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। हम्म। और यही के ऊपर मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो जिस पद पे है, उस पद की गरिमा का वो क्या वो निर्वाह कर पा रहे हैं या नहीं। तो वो अपने भविष्य के बारे में भी अच्छा, सोचे। राशि जी, क्योंकि अब अगर कांग्रेस की बात हो रही है तो तुलना भी हो जाती है। अगर आप हार रहे हैं बीजेपी से तो उन पर कांग्रेस ही इल्जाम लगाती है कि भाई आप केंद्रीय नेता, आपके प्रचार करते हैं असेंबली इलेक्शन में, छोटे छोटे चुनाव में, और यहाँ पर खुद ही कह रहे हैं कि कब तक राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय नेताओं के मुकाबले जो है अब चुनाव जो है वो लड़ेंगे। तो क्या यहाँ पर ये भी इशारों में मल्लिकार्जुन खड़गे स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी तुलना में उतने अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं, उनसे ज्यादा उम्मीद उनको नहीं लग रही है शायद? अभी देखिए, ये तो हम पत्रकार हैं, हम जो है अपनी, मुझे लगता है जो सीमा या लक्ष्मण रेखा है, या ओवर एनालाइज कर रहे हैं। मुझे हम्म। लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो मुझे कांग्रेस की राजनीति का, कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के इर्द गिर्द भी लोग जो उनके सलाहकार हैं, और उसमें हम्म। कई वाम पृष्ठभूमि से आते हैं, वाम दलों की पृष्ठभूमि या वाम चिंतन के उस हिसाब से आते हैं, लेफ्टिस्ट हैं, उनके ऊपर, या लोग जो एक सोशल मूवमेंट से आते हैं, मतलब उसमें हम योगेंद्र यादव की भी बात कर सकते हैं, उसमें हम बहुत से ऐसे लोग जो इस समय राहुल गांधी के सलाहकार बने हुए हैं। हम्म। मल्लिकार्जुन खड़गे उनके ऊपर इशारा कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि देखिए इनकी सलाह जो है वो राहुल गांधी को नहीं लेनी चाहिए। तो ये कांग्रेस में इस टाइप का कल्चर चलता है, प्रॉक्सी। हम्म। इसीलिए देखिए, कोई राजनीतिक दल की जो हार होती है या उसका पतन की तरफ जाता है, तो उसका एक कारण नहीं होता, उसके सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उसमें अनिर्णय की स्थिति रहती है। हम्म। और कांग्रेस में इस समय अनिर्णय की स्थिति है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, और राहुल गांधी जो है वो जो उनको सब करता धरता माना जाता है, लेकिन उनके पास वो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है। तो ये दो पावर सेंटर है, और उसमें जो बीच में निकल के आता है, जिसको हम ऐसी बाजारी जबान में कहते हैं चूचू का मुरब्बा, और वही कांग्रेस के साथ हो रहा है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात वो रशीद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि चुनाव के एक साल पहले से तैयारी करनी होगी। इसका क्या मतलब है कि मतलब तैयारी नहीं करती है कांग्रेस? कुछ एक मुद्दे जो है वो तय हो जाते हैं, जिसको जो राहुल गांधी कहते हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा, और चुनाव में आप चले जाते हैं। तो ताबिश देखिए, हम फिर वही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हम्म। ये कांग्रेस में जो है उम्मीदवारों का चयन कौन करता है? हम्म। वो चयन करने के व्यक्ति का नाम है सुनील कानूनगोलू। वो रणनीतिकार है, वो कर्नाटक में मंत्री का पद उसको मिला हुआ है, उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। तो खड़गे साहब जो है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और हम्म। जो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं, उनको तो एक लिखा लिखाया एक मजमून मिलता है, उस पर वो दस्तखत कर देते हैं कि सर ये कैंडिडेट यहाँ से लड़ेगा। हम्म। लेकिन वो कैंडिडेट क्या, क्यों वो हारा, या उसका तीसरा चौथा नंबर क्यों आया, या हम्म। उसको वोट कम मिले, जीता क्यों नहीं, उसको A+ कैटेगरी में क्यों रखा गया था, ये तमाम बातें जो है ये आउटसोर्स की हुई है। और ये जो है ये मल्लिका वो जो सुनील कानूनगोलू है, उनके बाद सुनील कानूनगोलू को इसलिए कोई उनका नाम भी नहीं लेता या उनके ऊपर उंगली नहीं उठाता, क्योंकि उनके ऊपर वो राहुल गांधी के विश्वास पात्र समझे जाते हैं। हम्म। तो ये प्रॉक्सी बैटल है, मतलब कहीं पे तीर कहीं पे निशाना। तो ये यही तो सवाल है कि यहाँ पर फिर टीम किसकी है? यहाँ पर राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने थे तब ये था कि भाई नए लोगों को ला रहे हैं, नई टीम वो बना रहे हैं। अब इस टीम पर अगर उनको लग रहा है कि बड़े बदलाव की जरूरत है मल्लिकार्जुन खड़गे को, तो ये किसकी टीम है फिर? यही मेरा ख्याल से मल्लिकार्जुन खड़गे का मंशा हम्म। यही है। देखिए, जी। क्योंकि उन्होंने 50-60 लोगों की सभा में ये बात कही, और उसके लिए और भी ज्यादा करीब स्पेशल इन्वाइटी वगैरह मिला ले तो 150 के करीब लोगों में। तो इसमें एक हिम्मत चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष को ऐसी बात कहना, जो हो सकता है गांधी परिवार के सदस्यों को, खासतौर से राहुल गांधी को अच्छी न लगे। लेकिन मुझे लगता है खड़गे जी मन बना चुके हैं हम्म। कि अब ठीक है, अगर मुझे हटाना चाहे तो हटा दे, लेकिन मैं तो अपनी बात कहूंगा।
कर पाएंगे इसको लेके, जैसे मैंने पहले कहा, संदेह है, लेकिन उन्होंने अपनी बात इशारों किनारों में साफ कह दी कि वो राहुल गांधी के जो टॉकिंग पॉइंट्स है, राहुल गांधी से नहीं, राहुल गांधी की कार्यशैली से वो पूरी तरीके से अच्छा सहमत के साथ राशिद जी, नहीं क्योंकि है। राहुल गांधी सबसे बड़े नेता कांग्रेस के जो है वो माने जाते हैं, तो इसमें इसलिए भी ये ज़रूरी है कि जब बड़े मुद्दे होते हैं, सीट शेयरिंग की बात होती है, तो उनकी यात्रा पर वो अपने निकल जाते हैं। तो क्या यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि उनकी यहाँ पर सुनी जाए, या वो देखिए, मुझे सुनेंगे? नहीं लगता कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई व्यक्ति के रूप में, मतलब उनका राहुल गांधी से कोई क्लैश है। हम्म। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कांग्रेस के विचारधारा में, कांग्रेस के भविष्य को लेकर के दोनों की एक ही सोच है। लेकिन इसका जिस तरीके से हो रहा है जमीन में कि राहुल गांधी कुछ चाहते हैं, उनके रणनीतिकार कुछ बना देते हैं, उनको जो टॉकिंग पॉइंट्स मिलते हैं, कोई राहुल गांधी का बचाव की बात नहीं है। हम्म। बात यह है कि राहुल गांधी को जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो इनपुट गलत है, और उसके लिए राहुल गांधी के इर्द गिर्द लोगों को हटाया जाए। अब वो काम कौन कर सकता है? वो काम मल्लिकार्जुन खड़गे के बस का नहीं हो, राहुल हम्म। गांधी के ही विवेक के ऊपर है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से टकराव की बात नहीं, टकराव के मुद्दा में नहीं है। वो एक तरीके से निवेदन कर रहे हैं या ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि आप अपनी कार्यशैली को, अपने आसपास के लोगों को, अपने संवाद को बदलिए, क्योंकि हम्म। हम जो आपकी बातचीत है उससे हमें वोट नहीं मिल पा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा सी राजीव जी, ये एक संक्षिप्त में बहुत छोटा सा आखिरी सवाल मेरा ये है, इतने चुनाव कांग्रेस टाइम में हारी है, मंथन कई बार हुआ है, कई बार ये बातें कही गई कि इतने बदलावों की जरूरत है, ये आपको सुधार की जरूरत है, अभी तक आपको लग रहा है कुछ बड़ा सुधार आपने देखा हो इतने इतने वक्त में? जी नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 2023 के चुनाव के हार का अभी तक उसकी समीक्षा नहीं हुई है, तो हम्म। कांग्रेस में ये बात नहीं कि कांग्रेस को पता नहीं है। देखिए, उन्हें दवा है, लेकिन जैसे जैसे होता है ना कि आपको कोई बीमारी है और उसके लिए आपको इलाज की जरूरत है, हम्म। तो आप सोच रहे हैं कि होम्योपैथी की दवा खा के, मीठी गोली खा के आप ठीक हो जाएंगे। कांग्रेस उस मतलब माइंडसेट में रहती है। हम्म। बहुत शुक्रिया रशीद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देखिए, कांग्रेस अब हार पर मंथन यहाँ पर कर रही है, जिसमें ये तमाम बातें मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से की गई हैं कि कांग्रेस में बड़े बदलाव की जो है वो ज़रूरत है। इसकी वकालत उन्होंने की है, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। लेकिन सवाल यह है कि कितने बातें उनकी जो है वो सुनी जाएंगी, या कितने बदलाव कांग्रेस यहाँ पर जो है इसके बाद करती है।